जेजेपी अपने कार्यकर्ताओं में दोबारा से जोश और मजबूती लाना चाहती है। इस करके अजय सिंह चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय सुप्रीमो फिलहाल भिवानी में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 15 जून से 15 जुलाई तक निष्ठावान कार्यकर्ताओं को खोजा जाएगा और उनमें जोश भरा जाएगा, पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि सीएम हरियाणा के सीईटी का बड़ा मुद्दा है, बच्चों के बारे में सोच नहीं रहे और उसके साथ साथ वो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहे, ऐसे आरोप उनके ही पार्टी के नेता लगाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि पर्ची की जो बात चंडीगढ़ में चलती है, आम आदमी खुश होकर वहां से वापस तो लौट जाता है, लेकिन उन पर्चियों की बिहाफ पर कितनी समस्याएं सुनी जाती हैं, उन पर्चियों का क्या होता है, ये सब सवाल अजय सिंह चौटाला ने सत्ताधारी पार्टी के सीएम यानी मुखिया से किए। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ उनका कहना था मीडिया के सामने। पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपी की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जा रही है और ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर पे बनाने का काम करेंगे। कब तक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस लेवल तक के ये महीने भर अधिकारी तैयार कर 15 जून से 15 जुलाई तक का कार्यक्रम है। सर, हर पार्टी जो सदस्यता अभियान या अपने पदाधिकारी बनाने में जुटी है, कांग्रेस की पहली बार संगठन खड़ा करने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो जिला प्रधान है वो 12 साल से नहीं बने थे अपन पाए? भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए, हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी चंडीगढ़ में आए और करके क्या गए मुझे नहीं पता लगा। पहले की डेडलाइन दी है तो इसमें उनकी बात होगा। डेडलाइन तो बहुत बार दी है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं, हर बार डेडलाइन दी जाती रही है, परंतु संगठन के नाम पे तो वही धरातल पे ढाक के 3 बात। अब जब हो जाएगा तब जानेंगे। वैसे विपक्ष जो है पूरे प्रदेश में काफी कमजोर जो है नजर आता है, आप क्या मानते हो? क्योंकि सड़कों पे लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, बच्चे जैसे सीईटी के एग्जाम को लेकर के हैं, बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे, उनके डोमिसाइल नहीं तैयार हो रहे, मतलब पब्लिक कई मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? अब उसको कैसे कहेंगे, हिसार में एक बेकायदगी हुई, उसको लेकर के हमारे पार्टी के लोग तो वहाँ पे सक्रिय रहे हैं। जब भी कोई इशू आता है तो इशू को लेकर के लड़ाई लड़ी जाती है। और बीजेपी जो है वो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जो है खुशी मना रही है, जगह मीटिंग कर रही है, प्रचार कर रही है। क्या मानते 11 साल मोदी सरकार के बीजेपी सरकार के कैसे रहे, कितनी सफल रहे? मैंने कहा ना कि अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके होते हैं, परंतु धरातल पे क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री कहते हैं कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरे, उड़न खटोले से नीचे उतर के लोगों के बीच में जाएं, वो पर्ची लेते हैं और उसका होता क्या है। हाँ, उनके मंत्री और एमएलए ही संतुष्ट नहीं है, पहले वो उनको तो संतुष्ट कर दे। जनता तो कहाँ संतुष्ट है, उनके एमएलए और मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। सर, जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 1 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो 250 रुपये प्रति माह बढ़ते थे। वो तो आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं हुआ ये। हम तो जब तक सरकार में थे तब तक हमने करवाया और अब भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पे दबाव बना करके करवाएं। सर, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा?
करें तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि तो दे। जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कैसे होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, कहने मात्र से तो नहीं होता पहले बीजेपी से विरोध करती थी, है। पहले बीजेपी विरोध करती थी इसका जाति गणना का, अब पक्ष में खड़ी है। अब पक्ष में खड़ी है, पर पक्ष में खड़ी होकर के भी वो बताएं तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि दे, कैसे होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, वो तो लोगों को बताएं। तो प्रदेश में क्राइम काफी बढ़ गया है, हर रोज जो है गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, तो जेजेपी क्या पूरी तौर पे जंगल का राज है। आज आप देखते हैं कि किस तरीके से शराब के ठेकेदारों को मारा जा रहा है। रोजाना अभी सिरसा में हमारे यहाँ पे कल ही मर्डर हुआ है, और रोजाना इस तरह की घटनाएं घट रही है। कहाँ है कानून व्यवस्था? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो सर जननायक जनता पार्टी की आइडियोलॉजी किन पार्टियों से मेल खाती है? हरियाणा से बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है या और अन्य पार्टियां, किन की आइडियोलॉजी के ज्यादा नजदीक बीजेपी? आइडियोलॉजी हमारी अपनी है। जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर हमारा राजनीतिक दल चल रहा है। हम किसी की आइडियोलॉजी पे नहीं विश्वास करते। कई बार टिकट चलता, बार बार टिकट चलता है कि क्या नेलोर बीजेपी यानी कि चौटाला परिवार है? इसको मैं पहले से ही नकार चुका हूं। अब ये संभव नहीं है, इसके बारे में चर्चा ही बंद करो। सर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि नेलो और जेजेपी में वोट लगी है, कौन सबसे ज्यादा बीजेपी का साथ देगा, उस बारे में क्या कहेंगे? और वो किसका साथ दे रहे हैं? वो तो है ही बीजेपी की बी टीम। इस चुनाव में क्या किया उन्होंने, ये सब जानते हैं, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं। एक सबसे बड़ी भर्ती सीटी होती है, 5 साल 4 साल की प्रोसेस होता है, अब ये निकली हुई है, उसकी लास्ट डेट भी चली गई। लाखों के करीब बच्चे ऐसे जो फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या आप मांग करेंगे कि उन बच्चों के लिए एक बार फिर से समय दिया जाए या उनको? निश्चित तौर पर उनको समय दिया जाना चाहिए। कुछ लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट में भी गए हैं, पर उनको रिलीफ नहीं मिला, मिलना चाहिए।